मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे दो भाई नहीं बल्कि मेरे तीन भाई है जिन्होंने मेरे को इतना आज खुशी दी। और मैं अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। सो के उठ के मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता था उनसे। मैं तो ये सोचती कि पता नहीं मैं शायद इससे ठीक हो पाऊंगी या नहीं। घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे और चलना फिरना बिल्कुल ही बंद था। 120 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित है। 120 करोड़ समझते हैं आप? अमेरिका, जापान और रशिया, इन तीनों की जो जनसंख्या है अगर उसको दुगना कर दें तब जाके इतने लोग होते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की बात करें जहां पर हेल्थ फैसिलिटी इतनी डेवलप है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है, उसके बाद भी वहां पे हर 4 में से 1 को यह बीमारी पकड़ चुकी है। और अगर भारत की बात करें, भारत में 6.5 करोड़ के लगभग लोग इस बीमारी से ग्रसित है। 6.5 करोड़, यानी फ्रांस में जितनी पूरी जनसंख्या है इतने लोग भारत में आर्थराइटिस से पीड़ित है। तो आपको राधा जी के हस्बैंड जी से मिला देते हैं। मेरा नाम बिहारी लाल जी है और मेरी जब पत्नी को एक गठिया की शिकायत हुई तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे कि अंदर बाहर पीठ में उठा के ले जाना पड़ता था। यहाँ से कम आधा घंटा लगता, नीचे पीठ में उठा के ले जाना पड़ा रोड तक। 4-5 बंदे करने पड़ते थे इकट्ठे और सारा काम करना पड़ता था मुझे ही। तो शिमला से बोला डॉक्टर ने कि आपको ये दवाइयाँ लाइफ टाइम तक खानी पड़ेगी। तो गठिए का मरीज जब इलाज कराने जाता है तो दवाइयाँ बताई जाती है कि ये दवाइयाँ आपको पूरी जिंदगी भी खानी पड़ सकती है। तो कोई भी इंसान पूरी जिंदगी दवाई नहीं खा सकता। तो मतलब जब आप 2 साल इलाज कराया उसका कोई फायदा मिला क्या? फायदा जब दवाइयाँ खानी तब तो फायदा मिल जाता था, जब बंद कर दी तो फिर वो हाल हो जाता। तो मैं बताता हूँ आपको इनके 2 साल कहाँ व्यर्थ हुए। ये दिखाइए रिपोर्ट्स वगैरह। अच्छा, जो रिपोर्ट्स वगैरह है पूरे कागज, ये तो कुछ भी नहीं है। और दिखा देता हूँ आपको, एक्सरे है इसमें, ESR है, CRP है, इतने तरह। मतलब 2 साल इन्होंने सिर्फ टेस्ट करवाए और टेस्ट के अलावा पेन किलर, स्टेरॉइड खाते रहे, यही था। कितना खर्चा आया इन टेस्टों में आपका? और जितना भी आपने कराया क्या खर्चा आया था? सर 2 लाख तक पहुँचे सर। हम पेन किलर होती तो जैसे वो खानी तो उसे एकदम से फायदा होता था, एकदम से आराम मिल जाता था, जल्दी से भाग जाते एकदम से। फिर तो इनका कहना है मतलब इन्होंने 2 साल ये इधर उधर भटकते रहे, पेन किलर, स्टेरॉइड वगैरह के सहारे इन्होंने 2 साल निकाल दिए। और ये इनकी अकेले की कहानी नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि आपको भी यही शिकायत है और आप भी यही चीज कर रहे हैं। तो आपको हमारे बारे में पता कैसे लगा? सर हमने फोन में ही देखे सर। फोन में देखा? क्या देखा था फोन में? जैसे कि हमने और की वीडियो देखी, किसी को 7 सालें हो गई, किसी को 10 सालें हो गई, किसी को 6 सालें हो गई। तो हमने तो ये सोचा भाई कि इन्होंने, मेरे पति ने बोला जहाँ ये 7 साल के आदमी ठीक हो गए तो वहाँ आप भी ठीक हो सकती है भाई। मैं कहा चलो ये भी देख लेते हैं करके जरा। 2 साल किसी ने केमिकल्स या स्टेरॉइड वाली अगर दवाई खाई है, अगर वो दवाइयों को छोड़े तो किसी को भी एकदम से असर नहीं दिखता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि 7 से 15 दिन बाद इन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो है असर दिखना स्टार्ट हो गया। अब 15 दिन बाद जो आपको क्या मतलब फर्क आपको 15 दिन बाद दिखने लग गया था? मेरे को सर 15 दिन के बाद जैसे मैं चल फिर सकती आराम से, और खाना बना सकती और घास वगैरह निकाल सकती, गाय से दूध निकाल सकती। हम तो यही चाहते हैं अब कि भाई ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत बढ़िया है। हम तो देवता मानते हैं डॉक्टर जी को कि हमारा पत्नी का इलाज बहुत बढ़िया हुआ। इससे परे हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। हमने इतना पैसा खर्च किया, अगर शायद हम पहले आए होते, आयुर्वेदिक दवाई पहले ही ली होती तो हमारे इतना खर्च ना होता। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये पक्की बात है, इस बीमारी से आपके घर में या आप खुद भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है जो किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी ने अपने सारी लिमिटेशन तोड़ दी है। जिस बीमारी को कहा जाता था कि ये बीमारी 50 या 45 साल के बाद होती है, तो आज की डेट में ये बीमारी जिनकी उम्र 27 से ज्यादा है उनको भी होने लगी है। ये बीमारी है गठिया। गठिया वर्ड तो छोटा सा है पर बीमारी मैं आपको बता दूं, गठिए की वजह
वजह से लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी एक बेड तक सीमित रह जाती है, एक कमरे तक सीमित रह जाती है। और इसी तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं और उन्हीं में से मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ राधा जी से। इन्हें भी गठिया जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। चलिए चलते हैं इनके पास। तो 8-9 घंटे का सफर तय करके मैं पहुंचा हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील करसोग है और गांव का नाम बेगो है। बेगो में हमारे पेशेंट है, राधा कुमारी नाम है, उम्र 38 साल है। और आपको क्या समस्या थी थोड़ा बताइए। मेरा नाम राधा कुमारी है, मैं पंचायत चौरीधार की रहने वाली हूँ और गांव मेरा बेगो में है और तहसील करसोग की रहने वाली हूँ। ये मेरे पति है। जैसे कि मुझे गठिया की शिकायत थी। ऐसे तो गठिया के कई टाइप्स है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक आता है गाउट और एक जो मेजर आर्थराइटिस होता है वो होता है एंकेलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो मेजरली इन 4 तरह के आर्थराइटिस से दुनिया पीड़ित है। तो 1-2 साल पहले से थी, पर पिछली साल से मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम थी, 6-7 महीने। जब मैं बिल्कुल बिस्तर में पड़ गई, चल भी नहीं पाती थी मैं, मुझे उठा के ले जाना पड़ता था अंदर बाहर। तो इनको उठा के आप ले जाते थे? कितने समय तक आप इनको उठा के ले जा रहे थे? 6-7 महीने। 1 महीना तो ऐसे ही चला रहा। तो जिस पेशेंट की आप क्लिप देख रहे हैं, ये पेशेंट बहुत परेशान हो चुके थे बीमारी से। ये अकेले पेशेंट नहीं है, ऐसे हजारों पेशेंट हमारे पास आते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनका चलना फिरना बंद हो जाता है, हाथ पैर उनके मुड़ जाते हैं, दर्द रहती है 24 घंटे, एक उनकी जिंदगी एक कमरे में सिमट कर रह जाती है। इसी तरह के ये भी एक पेशेंट थे। तो आगे की कहानी आप इनसे भी सुन सकते हैं। सो के उठ के मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता था उनसे। जैसे मैं आता गूंथी, मेरे को यहाँ बहुत दर्द होता था और हट्टा नहीं घूम सकती। मैं तो ये सोचती कि पता नहीं मैं शायद इससे ठीक हो पाऊंगी या नहीं। घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे और चलना फिरना बिल्कुल ही बंद था। पेशेंट की कंडीशन आप समझ सकते हैं उस टाइम क्या हाल थे इनके। पूरी दुनिया में अगर ओवरऑल बात करें कि गठिया से कितने लोग ग्रसित है, तो मैं आपको बता दूं 120 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित है। 120 करोड़ समझते हैं आप? अमेरिका, जापान और रशिया, इन तीनों की जो जनसंख्या है अगर उसको दुगना कर दें तब जाके इतने लोग होते हैं। यहां तक कि अमेरिका की बात करें, जहां पर हेल्थ फैसिलिटी इतनी डेवलप है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है, उसके बाद भी वहां पे हर 4 में से 1 को यह बीमारी पकड़ चुकी है। और अगर भारत की बात करें, भारत में 6.5 करोड़ के लगभग लोग इस बीमारी से ग्रसित है। 6.5 करोड़, यानी फ्रांस में जितनी पूरी जनसंख्या है इतने लोग भारत में आर्थराइटिस से पीड़ित है। तो आपको राधा जी के हस्बैंड जी से मिला देते हैं। मेरा नाम बिहारी लाल जी है और मेरी जब पत्नी को एक गठिया की शिकायत हुई तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे कि अंदर बाहर पीठ में उठा के ले जाना पड़ता था। यहाँ से कम से कम आधा घंटा लगता, नीचे पीठ में उठा के ले जाना पड़ा रोड तक। 4-5 बंदे करने पड़ते थे इकट्ठे और सारा काम करना पड़ता था मुझे तो बड़ी दिक्कत हो गई थी इस बात। ये कहीं 2 साल पहले थे, समस्या थोड़ी थोड़ी आ रही थी बीच बीच में। तो मतलब कि ये बोल रहे हैं कि ये 2 साल से परेशान थे। और तो मतलब 2 साल आपने क्या इलाज करवाया था इनका? 2 साल में तो हॉस्पिटल में ही इलाज कराया। पहले तो करसोग में कराया, उसके बाद शिमला गए, रामपुर में भी दिखाया। तो शिमला से बोला डॉक्टर ने कि आपको ये दवाइयाँ लाइफ टाइम तक खानी पड़ेगी। तो गठिया का मरीज जब इलाज कराने जाता है तो दवाइयाँ बताई जाती है कि ये दवाइयाँ आपको पूरी जिंदगी भी खानी पड़ सकती है। तो कोई भी इंसान पूरी जिंदगी दवाई नहीं खा सकता। और उसके बाद हम घर आए। जैसे हम 7 महीने तक हमने वहीं से दवाइयाँ ली, IGMC से ली हमने दवाइयाँ 7 महीने तक। डॉक्टर ऐसा बोलते कि नस दबी हुई, डिस्क की प्रॉब्लम है, ऐसा बता रहे थे। तो मतलब जब आप 2 साल इलाज कराया उसका कोई फायदा मिला क्या? फायदा जब दवाइयाँ खड़ी तब तो फायदा मिल जाता था, जब बंद कर दी तो फिर वो हाल हो जाता। तो मैं बताता हूँ आपको इनके 2 साल कहाँ व्यर्थ हुए। ये दिखाइए रिपोर्ट्स वगैरह। अच्छा, जो रिपोर्ट्स वगैरह है पूरे कागज, ये तो कुछ भी नहीं है। और दिखा देता हूँ आपको, एक्सरे है इसमें, ESR है, CRP है, इतने तरह। मतलब 2 साल इन्होंने सिर्फ टेस्ट करवाए और टेस्ट के अलावा पेन किलर, स्टेरॉइड खाते रहे, यही था। हाँ कितना खर्चा आया इन टेस्टों में आपका? और जितना भी आपने कराया क्या खर्चा आया था? सर 2 लाख तक पहुंचे सर हम। तो लग तो कैसा रहा था ऐसा कि मुझे बड़ी भारी परेशानी आ रही थी कि भाई अब कैसे करूंगा, बच्चे भी है और काम करने वाला अकेला हूँ मैं। आप अकेले नहीं, आपके अकेले की बात नहीं हो रही है। जितने भी ये लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी बात है, उनका डाउट है कि लोगों को, आपको तो 2 साल हुए, हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको 10-10 साल, 15-15 साल से गठिया होता है। तो ये इतनी लंबी कैसे खिंच जाती है बीमारी? सर वो तो ऐसे चलेगी। हम जैसे हम हॉस्पिटल जाते और वो बोलते कि, कभी बोलते कि आपके घुटनों में पानी भर गया तो उन्होंने पानी निकाला। कभी बोलते कि
आपने घर में काम नहीं करना, बोझा नहीं उठाना। तो हमारे तो किसानों का यही तो काम होता। जी जी। तो नौकरी वाले होते तो बैठे रहते, तो हमारे को तो काम करना पड़ेगा। कि जैसे मैं अंग्रेजी दवाई खा रही थी, जैसे कि उसमें पेन किलर होती, तो जैसे वो खानी तो उससे एकदम से फायदा होता था, एकदम से आराम मिल जाता था, जल्दी से भाग जाते एकदम से। फिर तो इनका कहना है मतलब इन्होंने 2 साल ये इधर उधर भटकते रहे, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते रहे और जो है पेन किलर स्टेरॉइड वगैरह के सहारे इन्होंने 2 साल निकाल दिए। और ये इनकी अकेले की कहानी नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि आपको भी यही शिकायत है और आप भी यही चीज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, गठिए से क्या इंसान मर भी सकता है? तो मैं आपको बता दूं, गठिए से डायरेक्टली तो इंसान नहीं मर सकता, लेकिन ये अगर किसी को गठिया होता है तो ये आपके हार्ट पे, आपकी किडनियों पे, आपकी बॉडी पे असर डालती है, जिससे कि आपकी उम्र काफी कम हो जाती है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो एवरेज एज है वो 65 से 70 के बीच में है। अगर किसी को गठिया है तो उस व्यक्ति की 50 से 55 की उम्र में ही हालत खराब हो जाती है। तो आपको हमारे बारे में पता कैसे लगा? सर हमने फोन में ही देखा सर। फोन में देखा? क्या देखा था फोन में? जैसे कि हमने और की वीडियो देखी, किसी को 7 सालें हो गई, किसी को 10 सालें हो गई, किसी को 6 सालें हो गई। तो हमने तो ये सोचा भाई कि इन्होंने, मेरे पति ने बोला जहाँ ये 7 साल के आदमी ठीक हो गए तो वहाँ आप भी ठीक हो सकती है भाई। मैं कहा चलो ये भी देख लेते हैं करके जरा। हम शिमला से वहाँ जाते हैं हम पहले, कि उससे कोई अगर खाएगी भी, हम उन दवाइयों को आप खा लेगी भाई तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उनसे पता किया, फिर फोन में उसे नंबर लिया, फिर पता किया हमने। इनको हमारे बारे में वीडियो देखकर पता लगा और इन्हें पता है वीडियो का महत्व क्या होता है और वीडियो हम क्यों बनाते हैं। हम इसीलिए तो वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता लग सके कि आयुर्वेद में गठिए का इलाज है और सक्षम इलाज है। साक्षात पेशेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने तो ये सोचा है कि पता नहीं अब शायद मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं। चलो पापा की उम्मीद, भाई की उम्मीद, चलो ये बोल रहे मेरे को, मैं वहाँ भी जा लेती। और जैसे वहाँ से मैंने दवाइयाँ ली और आपने मेरे को जैसे जैसे आपने बताया कि ऐसा ऐसा खाना, दवाइयाँ और परहेज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये बीमारी ऐसी है, अगर अभी नहीं है आपको तो फ्यूचर में होने के पूरे चांसेस है। तो इस बीमारी की तैयारी कैसे करें, कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए? तो मैं आपको बता दूं, अगर संतुलित आहार आप खा रहे हैं। संतुलित आहार क्या होता है? बैलेंस डाइट क्या होती है? मान लीजिए अगर आप दाल खा रहे हैं, दाल में होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन के साथ आपको साथ में मिनरल्स वाली चीज भी खानी चाहिए। अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो कॉल करके आप परामर्श भी ले सकते हैं। तो यही सोच लेकर हमारे पास ये पेशेंट आए थे। जब मैंने ये आयुर्वेदिक की दवाई शुरू की और हफ्ते तक मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ इससे, कि मैं तो ये सोचती कि पता नहीं मैं शायद इससे ठीक हो पाऊंगी या नहीं। और अब देखिए इनकी कंडीशन कैसी है। जैसे आस्ते आस्ते मेरे को 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो मेरे को महसूस हो रहा था कि नहीं, कि मैं इन दवाइयों से ठीक हो पाऊंगी। आप बोल रहे हैं आपने जब हमारी आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट की थी तो 7 दिन तक कोई फर्क नहीं था? नहीं सर। और 7 से जैसे आपको 15 दिन हुए तो फर्क था। हाँ जी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है इसमें ना कोई स्टेरॉइड होता है, ना ही कोई केमिकल होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तो ये मेडिसिन धीरे धीरे असर करती है। इन्होंने 2 साल तक अंग्रेजी दवाइयाँ खाई थी, उसके बाद ये हमारे पास पहुंचे, राइट? हाँ जी सर। तो 2 साल बाद जब ये हमारे पास पहुंचे और इनकी अंग्रेजी दवाइयाँ जब छुड़वाई, इनकी ही नहीं तो सबकी बॉडी एक जैसे काम करती है। अगर 2 साल किसी ने केमिकल्स या स्टेरॉइड वाली अगर दवाई खाई है, अगर वो दवाइयों को छोड़े तो किसी को भी एकदम से असर नहीं दिखता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि 7 से 15 दिन बाद इन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो है असर दिखना स्टार्ट हो गया। अब 15 दिन बाद जो आपको क्या क्या मतलब फर्क आपको 15 दिन बाद दिखने लग गया था? मेरे को सर 15 दिन के बाद जैसे मैं चल फिर सकती आराम से, और खाना बना सकती और घास वगैरह निकाल सकती, गाय से दूध निकाल सकती। गठिए की दवाई खाने से मेरे को बहुत आराम हुआ। जब आपने हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जब आपने स्टार्ट की तो आपको विश्वास हुआ था कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगी? पहले तो मेरे को विश्वास नहीं था। जैसे मैंने फिर महीने में खाई, 1 महीने में, तो मुझे आधा फर्क हो गया कि नहीं मैं चल भी सकती और काम भी कर सकी। हाँ जी। तो नहीं तो घर वाले को भी ऐसा, मेरे पति को भी ऐसा लगा कि अच्छा कि नहीं कि ये दवाई अच्छी है, देखिए असर कर रही है। तो हमें उस टाइम तो ऐसा लगा कि नहीं अब ठीक फायदा हो रहा है इससे, अब इससे परे हमारे को कुछ और नहीं चाहिए। उसके बाद मेरे को विश्वास हो गया कि मैं इन दवाइयों से ठीक हो पाऊंगी। और उसके बाद मैं 1 महीने के बाद दोबारा गई डॉक्टर के पास और मैंने वहाँ से दूसरे महीने में दवाइयाँ खाई। 2 महीने का कोर्स किया और उसके बाद 2 महीने के बाद दवाइयाँ खाने के बाद मैंने अब 1 महीने में दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी। मैं उस दवाइयाँ छोड़ने के बाद अब मैं पूरा काम कर सकी। नहीं सर कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ उन दवाइयों से। खाना खाती मैं कम हूँ, बिल्कुल कम हूँ, भूख मेरी बिल्कुल बंद थी।
जैसे कब्ज वगैरह रहता था मेरे को, वो बिल्कुल ठीक हो गया उन दवाइयों खाने से। तो आपने देख ही लिया होगा आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। जो पेशेंट करवट भी नहीं ले सकता था, वो पेशेंट आज अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है और वो अपने पैरों पर अच्छे से चल पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। जिस बीमारी का इलाज मात्र 2 महीने में हो गया, सिर्फ 2 महीने हमारी दवाई खाई है आपने आयुर्वेदिक, मात्र 2 महीना दवाई खाई है, तो क्यों इनकी जरूरत पड़ी है आपको? 2 साल क्यों भटकना पड़ा आपको? पहले हमारे को पता ही नहीं था, जब वीडियो देखी उसके बाद पता चला कि आयुर्वेदिक में इसका इलाज है। ये बोल रहे हैं इन्हें पता नहीं था कि इसका एक्चुअल इलाज है क्या। गठिया बीमारी ही ऐसी है कि लोग जो है उनको पता ही नहीं होता है कि इलाज होता क्या है। आयुर्वेदिक मेडिसिन ने ये करके दिखाया है। जिस बीमारी का इलाज इन्हें 2 साल से नहीं मिला, 2 लाख रुपया लगा के नहीं मिला, वो इलाज सिर्फ 2 महीने में मिल गया। अगर इन्हें पता होता आयुर्वेद में इसका इतना सफल इलाज है तो इन्हें 2 साल भटकना ना पड़ता और इनका 2 लाख रुपया भी बच जाता और ये कब के ठीक हो चुके होते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए आपको इलाज मिल चुका है, तो देरी है सिर्फ एक कॉल की। अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वीडियो बनाऊंगा और पेशेंट से आपको मिलाता रहूंगा। तो अभी आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। सर अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा कि जैसे कि मैं बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप खुश हैं? हाँ जी, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पत्नी बहुत बढ़िया होगी। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपने पूरी जिंदगी भर दवाई खानी है, जिंदगी भर इलाज कराना है, या फिर 2 या 3 महीने के ट्रीटमेंट से आपने ठीक होना है और दवाइयों को टाटा बाय करना है। और इसीलिए हम इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि हर जगह हम खुशियां बांट सके और सबका जीवन स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप इतना समय दे रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, आप ये वीडियो बना क्यों रहे हैं? सर मैं तो उनको ये मैसेज करती हूँ कि आप सब लोग जैसे भी पेशेंट हो, आप सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएं, आप इसको यूज करो, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हमने इतना पैसा खर्च किया, अगर शायद हम पहले आए होते, आयुर्वेदिक दवाइयाँ पहले ही ली होती तो हमारे इतना खर्च ना होता। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे 2 भाई नहीं बल्कि मेरे 3 भाई है जिन्होंने मेरे को इतना आज खुशी दी और मैं अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। हम तो यही चाहते हैं अब कि भाई ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत बढ़िया है। हम तो देवता मानते हैं इन डॉक्टर जी को कि हमारा पत्नी का इलाज बहुत बढ़िया हुआ। इससे परे हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो अपना समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे कि अर्थराइटिस क्योरेबल है या नहीं है, तो साफ साफ लिखा आ जाता है देयर इज नो क्योर फॉर अर्थराइटिस। अभी सर्च करके देख लीजिए। लेकिन आयुर्वेदा ने सिद्ध करके दिखाया है कि गठिया जैसी बीमारी का सफल इलाज है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले पेशेंट के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।